एक सुंदर से जंगल में गोरी नाम की एक कौवी रहती थी। गोरी कौवी बहुत मासूम और सीधी सादी थी, लेकिन उतनी ही जिद्दी थी। वो कभी किसी पक्षी की बात नहीं मानती थी। एक दिन गोरी कौवी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। शुरू में कालू कौवा गोरी कौवी की हर बात मानता, उसके लिए स्वादिष्ट भोजन ढूंढ कर लाता, उसे बहुत खुश रखता था। लेकिन कुछ समय के बाद ही कालू कौवा, गौरी, अब तुमने आगे का क्या सोचा है? कालू जी, आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं आपकी बात नहीं समझी। गौरी, इसमें समझने वाली क्या बात है? यही कि अब कब तक तुम मुफ्त का भोजन खाने के बारे में सोच रही हो। अब मैं भोजन ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा। कालू जी, आप ये क्या कह रहे हो? अगर आप भोजन ढूंढने के लिए नहीं जाओगे तो इस तरह तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। गौरी, हाँ, भूखे क्यों मरेंगे? अब तुम जंगल से जाकर हमारे लिए भोजन ढूंढ कर लाया करोगी। लेकिन कालू जी, मुझे तो आपके जंगल के रास्तों के बारे में पता ही नहीं है, तो भला मैं भोजन कैसे ढूंढ कर लाऊंगी? गौरी, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम मेरा सारे काम करो और मुझे भोजन ढूंढ कर ला कर दे सको, ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े और मैं जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। अब यहाँ बैठी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी से जाकर भोजन ढूंढ कर लाओ। फिर गोरी कौवी चुपचाप भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। गोरी कौवी पूरा जंगल घूमती है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। मुझे तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? कालू जी तो बहुत गुस्सा करेंगे और अब तो जंगल में शाम होने वाली है। फिर गोरी कौवी खाली पंखी वापस अपने घर चली जाती है और दूसरी तरफ कालू कौवा बड़े मजे से अपने घोंसले में लेटा होता है। गौरी, तुम आ गई। जल्दी से बताओ, तुम मेरे लिए खाने को क्या लेकर आई हो? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। कालू जी, मैं तो खाने के लिए कुछ भी लेकर नहीं आई। सारा जंगल घूम गया, लेकिन मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। गोरी कौवी की बात सुन कालू कौवा गुस्से में आ जाता है और गोरी कौवी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। गौरी, अब तुम्हें याद रहेगा ना कि अगली बार कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम खाने के लिए भोजन जरूर ढूंढ कर लाओगी। हाँ, कालू जी, आप चिंता मत करो। अगली बार मैं आपके लिए भोजन जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। फिर इसी तरह कुछ समय और बीत जाता है और फिर गोरी कौवी के यहाँ एक बेटा होता है, लेकिन कालू कौवे की हरकतें फिर भी नहीं बदलती। वो खुद तो कोई काम नहीं करता था, हर समय घोंसले में लेटा रहा करता, जबकि वो घर के सारे काम गोरी कौवी से करवाता। एक दिन कालू कौवा जंगल में घूमने के लिए जाता है। कालू कौवा नदी किनारे बैठा होता है, जब एक सुंदर सी तोती वहाँ आती है। कौवे, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या तुमने आज तक कोई तोती नहीं देखी? देखी है, बहुत सी तोतियां देखी हैं, लेकिन इतनी सुंदर और सुरीली आवाज वाली तोती मैंने कभी नहीं देखी। और मैंने भी इतना सुंदर कौवा कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने तो पहले तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। तुम इस जंगल में नहीं आई हो क्या? हाँ कौवे, मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ। मैं अब शादी के लिए कोई पक्षी देख रही हूँ जो कि बहुत सुंदर हो। मेरे पास पैसे की तो कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढ रही हूँ। पैसों का सुनकर कालू कौवे के मन में लालच जाग जाता है। तोती, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मुझसे शादी कर लो। मैं भी बहुत सुंदर हूँ और अमीर भी। कौवे, ये तुमने मेरे मन की बात कर दी। मुझे तुम बहुत पसंद आए। आज तक मैंने इतना सुंदर कौवा कभी नहीं देखा। मैं भी तुमसे शादी जरूर करूंगी। कौवे, तुम ऐसा करो, कल पहाड़ों वाली गुफा के पास चले जाना। वहाँ मेरे मामा जी रहते हैं, उनसे मिल लेना। अगर उन्हें तुम पसंद आए तो हम दोनों शादी कर लेंगे। तोती, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर तुम्हारे मामा जी से मिल लूंगा। फिर कालू कौवा खुशी खुशी वापस अपने घर चला जाता है। कालू जी, ये लो, आज मैं आपके लिए आपका मन पसंदीदा भोजन ढूंढ के लाई हूँ। आपको आम बहुत पसंद है, इसलिए आज मैं आपके लिए आम लाई हूँ। गौरी, तुम जैसे छोटे खानदानी कवि से मुझे यही उम्मीद थी। अगर कोई अमीर पक्षी होता तो उसे पता होता कि अमीरों को क्या पसंद होता है। कालू जी, आप बस भी करें। आप हर समय मेरे खानदान के बारे में बुरा भला कहते रहते हैं। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? गौरी, बहुत जुबान चलने लग गई है तुम्हारी आजकल। फिर कालू कौवा गुस्से में आकर गोरी कौवी को फिर से मारने लगता है। गौरी, अब बस बहुत हो गया। अब मैं तुम जैसी अनपढ़ और गंवार कवि के साथ अपना जीवन नहीं गुजार सकता। अब मैंने सोच लिया कि मैं किसी अमीर पक्षी से शादी करूंगा और इसलिए मैंने एक पढ़ी लिखी तोते को पसंद किया है, जो दिखने में सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी है और अमीर भी, जिसके साथ मैं खुशी खुशी अपना जीवन गुजार सकता हूँ। कल जाकर ही मैं उस तोती से शादी कर लूंगा। कालू जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो उनका ख्याल करो। कालू कौवा गोरी कौवी की कोई बात नहीं सुनता और अगले ही दिन घर छोड़कर चला जाता है। कालू कौवा गुफा पहुंचकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे हरियाली तोती कहीं नजर नहीं आती। तभी एक दुष्ट चील वहां आ जाती है और कालू कौवे को दबोच लेती है। तो तुम अभी भी उस
तोती को ढूंढ रही हो? वो तोती मेरी पार्टनर है, वो जंगल के पक्षियों को बेवकूफ बनाकर मेरे पास लेकर आती है। कालू कौवा चील की बहुत मेहनतें करता है, लेकिन चील उस पर रहम नहीं खाती और कालू कौवे को मारकर खा जाती है। इस तरह कालू कौवे को अपने लालच की सजा मिलती है। और दूसरी तरफ गौरी कौवी अपने बच्चों को बड़े प्यार से पालने लगती है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।